कितना कितना टाइम हो गया सब कुछ हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। और आज का जो इतना बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, आज शायद हमारे गुरुओं का दिन होता है। तो सबसे पहले सामने अनीता मैम है, तो उनको हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सब की तरफ से, मेरी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोग जो इतने सारे मैसेजेस, इतना सारा प्यार आप सब ने हमें भेजा है। तो आज बिना आप सबके ये गुरु पूर्णिमा अधूरी रह जाती, इसीलिए यही एक ज़रिया है आप सबसे मिल पाने का। तो आज यहाँ पे आप सबके सामने हैं अनीता मैम, एंड आप सबकी विशेष को दिल से थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, दिल से थैंक यू मेरी तरफ से, मानसी की तरफ से, हमारी AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस की तरफ से इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और कॉल्स के लिए गुरु पूर्णिमा के। और हमारी तरफ से भी उस भगवान को, हमारी फैमिली को जो इतना सपोर्ट करती है, हमारे सारे गुरुओं को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और आप सारे बहुत बहुत प्यारे हमारे फॉलोअर्स को जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज एक छोटी सी चीज़ सिखाने आई हूँ। अगर जल्दी जल्दी काम शुरू कर दूंगी, पूरी हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक गणपति का छोटा सा म्यूरल सिखाने आई हूँ। ये रहा। आपको ये मैं एक नहीं दो चीज़ों के साथ यूज़ करना सिखाऊंगी, ताकि आपके पास जो भी है आप उसके साथ काम करो। तो सबसे पहला ये है आपका MDF का बोर्ड। आपके पास इसके लिए 6 mm का हो, 8 mm का हो, 10 का हो, 12 का हो, वाटरप्रूफ प्लाई हो, जो भी हो काम करेगा। वो भी नहीं है, टाइल पड़ी है सेरेमिक की, काम करेगी। अगर मार्बल का पीस पड़ा है काम करेगा। अगर वो सब भी नहीं है तो ये जो नॉर्मल कैनवस आपको मिल जाता है किसी भी ब्रांड का, वो भी काम करेगा। ठीक, कहने का मतलब ये कि बेस के ऊपर मत जाना, कोई भी बेस चलेगा। उसके बाद अब आज जो मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ सिंपल वाला एक टेक्सचर बता रही हूँ ताकि उसके ऊपर मैं काम कर सकूँ। बट नीचे आप टेक्सचर के लिए बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी, मेरे AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे भी कम से कम 50 टेक्सचर मैं सिखा चुकी हूँ, बहुत सारे तरीके से। तो आप कोई भी टेक्सचर वहाँ से देख के अपने पेंटिंग में बना सकते हो। तो मैं जो सिंपल वाला बना रही हूँ ऐसा लग रहा है, हंसी इसलिए आ रही है कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बहुत दिन के बाद सब कुछ निकाला। मैं मानसी को बुक, क्योंकि अभी स्टूडियो क्लास भी बंद है, तो मैं मानसी से कह रही थी पता नहीं सामान ठीक भी होगा या नहीं। तो ये मेरे पास नॉर्मल वाला एक स्पॉन्ज है ना। कोई भी ना हो घर में, अगर जो स्कॉच ब्राइट पड़ा होता है आप वो भी ले सकते हो, कोई भी चीज़। और वरना तो मैंने बताया ही है कि कितने सुंदर सुंदर हमारे पास हैं। ये मेरा बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा फाड़ रही हूँ क्योंकि छोटा सा कैनवस है। तो मैंने ये लिया। अगर आपका बहुत बड़ा कैनवस हो तो पहले आप इसके ऊपर निकाल लोगे, तब टेक्सचर दोगे। मेरा छोटा सा है इसलिए मैंने स्पॉन्ज के ऊपर ये इमल्शन लगाया है। मेरा एशियन पेंट का है। इमल्शन और एनेमल में फ़र्क होता है। एनेमल जो होता है वो जो आप अपनी ग्रिल वगैरह पे करते हो, मीन्स जो हमारा ऑयल बेस है, और ये हमारा वाटर बेस होता है। ठीक, अब ये मैंने लिया और इसे कुछ नहीं करना। अगर तो आपको बहुत उठा हुआ टेक्सचर देना है तो आप जो ये मेरा पहला देख रहे हो बस इतना दोगे, ठीक है, उसको मर्ज नहीं करोगे। लेकिन मुझे उतना उठा हुआ इसमें नहीं देना, तो मैं ये इस तरह से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप। और इसी तरह आपका प्यार, विश्वास AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के साथ चलता आ रहा है।
तो उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत सारे थम्स अप और बहुत सारे कमेंट्स है ना, बहुत सारे शेयर, ताकि मेरा आने का मन करे। पता नहीं क्या हो गया, कई बार आपके साथ भी होता है ना, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम सब कुछ घर पे रखा है, पता नहीं क्या हुआ, आने का मन नहीं कर, काम करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे भी कुछ ऐसा हो गया। तो थैंक यू सो मच, आपका प्यार शायद वापस इस तरफ मुझे ले आए और मैं आ जाऊँ। तो ये देखिए, कुछ भी नहीं, मैंने आज मानसी से कहा था काम करते करते बातें करूंगी ताकि हमारी पेंटिंग पूरी हो जाए। एक हमने शायद कब बनाए थे, थर्माकोल पे, बहुत खूबसूरत एक वो बने थे हमारे गणपति, राइट है ना, अब बहुत आप सबने लाइक किया था उसको। बहुत। अभी आप देखो टचवुड इतना अच्छा लगता है। एक मैंने बीच में आके ब्लू पॉटरी सिखाई थी। कल हमारी एक बहुत प्यारी फॉलोअर और स्टूडेंट है अनुराधा, उसने उसको देख के बना के पेज पे ही शेयर किया है, इतनी खूबसूरत लगी है कि वापस से लोग पूछ रहे थे उसका लिंक दे दो। ये देखिए, है ना, एकदम सिंपल, और इसको पंखे के नीचे आप आराम से रख सकते हो। अब हर चीज का एक टिप लेना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसमें गलती ना करो। इसका सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, आपको अगर बहुत उठा हुआ, देखो एक पेंटिंग कंप्लीट करना मेरा कभी भी एम नहीं रहता कि मैं आई हूँ एक पेंटिंग बनाऊं जाऊं। आप क्या करो से पहले मेरा जरूर ये रहता है कि आप क्या मत करना। अगर आप इमल्शन का टेक्सचर दे रहे हो, अगर आपका मन है कि मैं और उठा हुआ दूं, एक बार में बहुत मोटी लेयर मत देना। ठीक, क्या होगा जब वो ड्राई होगा उसमें क्रैक आ जाएंगे। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपने अभी जितनी मोटी दी उससे थोड़ी सी बीज दे सकते हो। आपने उसका टेक्सचर दे दिया, ड्राई हो गया, जब ड्राई हो गया तब आप उस पर एक बार और लेयर दे देना, तो वो उठा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार में बहुत मोटी मत देना, नहीं तो जहां से ज्यादा उठा हुआ होगा वहां पे लाइन आ जाए। ठीक, चलो आप मानो, ताकि आपकी क्लास नहीं खराब हो, मैंने हर स्टेप तैयार करके रखा है। थैंक यू फॉर राइटिंग सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग। जब ये मेरा सूख गया, अभी इतना अच्छा लगा, पीछे हमारे जो हेयर प्रोडक्ट है उसके इतने प्यारे प्यारे से सब लोग मैसेज कर रहे थे। उसमें किसी एक ने पूछा मैम आर्ट के लिए कब आओगे, बहुत मिस करते हैं। तो मैंने लिखा था कि बहुत जल्दी आती हूँ। अभी कोशिश करूंगी, पक्का कोशिश करूंगी, हम भी बहुत 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 मिस करते हैं आप सबको। तो जब ये मेरा सूख गया तो मुझे ट्रेसिंग कैसे करनी है, मैंने ट्रेस करके रख लिया ताकि टाइम बच जाए। मैं ज्यादातर 99% मैं येलो कार्बन ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जो ब्लू, ब्लैक, रेड ये हम लेते हैं ना, अगर आपको कोई बहुत डार्क म्यूरल बनाना है जिसमें लाइट कलर का काम ही नहीं है, तो आप कोई भी कलर ले लो, क्योंकि वो उसके नीचे चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अपनी इंक छोड़ता है, तो जो लाइट स्किन वगैरह बनानी हो, कोई भी ऐसा काम करना है, तो वो फिर वो खराब हो जाता है। इसलिए येलो सबसे सेफ रहता है। जो लोग पहले कर रहे हैं पहली बार, तो आप ये कभी भी कार्बन खरीदोगे तो आप देखोगे एक तरफ ही प्लेन पेपर जिसपे कोरस या जो भी है वो लिखा रहता है, दूसरी तरफ इसकी इंक है, राइट। तो हमें क्या करना है, जो मेरा ये जहां आपने टेक्सचर किया है इसके ऊपर आप जो भी डिजाइन बनाने वाले हो, जरूरी नहीं है ना आप यही वाला बनाओगे, आप जो भी डिजाइन बनाने वाले हो उसको आप रखोगे और इस साइड आप किसी भी टेप के साथ इसको फिक्स करोगे। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक जो स्टेप है वो है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन बिलीव मी, अगर ट्रेसिंग, मैं हमेशा कहती हूँ पहला स्टेप अगर सही नहीं है तो दूसरा कभी सही नहीं होगा। आप बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है मेरा तो ठीक हो गया होगा, और वो हटा देते हैं। मैंने ट्रेसिंग के ऊपर भी 2-3 वीडियो बनाए हैं ताकि आप गलती ना करो। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारी बुक होती है उस तरह से ये लिया, और ये अगर आपका बड़ा बोर्ड है तो आप चारों तरफ से करोगे, मेरा छोटा सा है, सिर्फ आपको बताना है। ट्रेसिंग ऑलरेडी मैंने करके रखी है इसलिए। तो ये मेरा बुक की तरह हो गया, ठीक है, ये मेरा कैनवस। और ये अब मैं क्या करूंगी, इसके नीचे अंदर से यहाँ येलो कार्बन रख लूंगी। अगर आपका बहुत बड़ा बोर्ड हो, ये तो छोटा सा एक कार्बन में ही आ गया, अगर आपका बहुत बड़ा बोर्ड है और आपको उसमें बहुत सारे येलो कार्बन लगाने हैं, तो एक चीज याद रखना, कभी भी कार्बन को इस तरह मत रखना, क्योंकि जब आप टेप लगा रहे हो अगर ये इतना सा भी गैप आ गया तो इसके बीच में जो डिजाइन है ऐसे करने के बाद वो नहीं आएगा, है ना। तो कभी भी जब आप येलो कार्बन लगा रहे हो उसको थोड़ा सा ओवरलैप करके लगाओगे इस तरह से, ठीक, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से ओवरलैप करके पूरे बोर्ड को कवर कर दोगे। जब मैंने ये कर दिया तो जैसे इधर से मैंने इसको बंद किया था, इसी तरह से मैं इस तरफ से भी बंद कर दूंगी। मान लीजिए मुझे फिर जो भी करना है
कभी भी प्लेन कैनवस है या प्लेन बोर्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टेक्सचर है तो आप पेंसिल को ऐसे नहीं कि हल्के से जैसे लिखते हैं वैसे चले जाओगे, आप उसको अच्छे से गड़ा के काम करोगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप्स, एंड आप सबको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मानो मैंने ये ओम लिखा है ना, तो आप जो यहाँ पे है आप उसी के ऊपर चलोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा आगे। राइट। तो ये इस तरह से आप भी अपना जो भी आपने करना है उसके ऊपर जाओगे। एक चीज और बता देती हूँ, तो इस तरह हमारी ट्रेसिंग हो जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग ये ट्रेसिंग वाला वीडियो जरूर देखना आप लोग, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Right. जब भी मान लीजिए अगर मेरे को एक ये लीफ कोई भी चीज ऐसे ये चीज मेरे को एक ड्रॉ करनी थी, ट्रेस करनी थी, तो कभी भी ना इस तरह से पेंसिल मत चलाया करो, ये हमारी बहुत गंदी आदत होती है। हमें अगर वो ट्रेसिंग करनी है तो मैं यहाँ से जाऊँ पूरी लाइन लेके इस तरह आऊँ, ठीक है, तभी आगे जाना। तो ये ट्रेसिंग वाला भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट ट्रेसिंग लेके होता है वो वीडियो देख लेना, ताकि हम यहाँ पे आगे चलें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं, 100% एंड डेफिनेटली बहुत सारी लाइव क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसमें से एनरोल भी कर सकते हैं। और ये जो आज का सेशन है ये तो आप सबके लिए ही है स्पेशली, एंड आई एम श्योर आप सब जितना पसंद कर रहे हैं इसको, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम इसको, जैसे मैंने ये वाला, क्योंकि आप लोगों के आगे समझ नहीं आ रहा था आज क्या करने वाले, मैंने जल्दी से कर दिया एमसील के साथ। एमसील से काम करोगे तो कैसे करना है, अगर जिनके पास एमसील नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ जितने लोग होंगे वो पक्का आर्टिस्ट ही होंगे, तो आपके पास सेरेमिक है तो उसके साथ बना सकते हो, मार्बल है उसके साथ बना सकते हो, मीन्स आप जिस भी चीज़ के साथ काम कर सकते हो, ये काम आप उसके साथ 101% कर सकते हो। मत सोचना ब्लैक एमसिल, व्हाइट एमसिल, आपके पास होममेड क्ले, आप में से बहुत लोगों ने मेरे क्लोज ग्रुप में वो भी सीखी है, एयर ड्राई क्ले है, जो भी है आप ये काम आराम से करना। मत सोचना किससे अच्छा आएगा या नहीं आएगा, मैं दोनों चीज़ों के साथ आपको काम करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले, अभी ना बोलने की आदत छूट गई तो मुझे लग रहा है मेरा सांस फूल गया। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये है हमारी ब्लैक एमसिल, आराम से आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो वाइट वाली आप ले सकते हो, मैंने कहा ना आप कुछ भी ले सकते हो, एयर ड्राई क्ले, कोई भी चीज़ जो आपके पास है, ठीक है। अगर होममेड क्ले भी है तो वो भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब पे भी होगा, एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे भी होगा, उसमें जाके आप खुद भी बना सकते हो। बहुत सारी क्ले सिखाई है, टिश्यू क्ले है, पेपर मैशे है। पेपर मैशे बहुत अच्छा बना था, उसके बाद उसको हमने दूसरे में एक बार यूज भी किया था। राइट, आपने देखा था कि कैसे उसको स्टोर करके रखा था, 1 मंथ के बाद भी वो वैसे का वैसे ही था हमारा। थैंक यू फॉर योर विशेस एवरीवन। अच्छा, इधर एकदम ब्लैंक पड़ा, मुझे लग रहा है कोई है ही। ये वाला जो स्क्रीन है ये एकदम ब्लैंक। राइट, मोल्डेड यूज कर सकते हैं इसकी जगह। मैंने तो कहा ना, आप लोग कुछ भी जो आपके पास है, घर की बनाई क्ले, ये वो सब, ठीक है। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है इस आर्ट को बनाना, जो जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो बनाओ। चलिए, एक चीज बस हमेशा एमसील में याद रखना, जब भी आप लेते हो उसको इस तरह से रखो और इस तरह से बराबर का काटो। अगर आप पहली बार काम कर रहे हो या अकेले हाथ से काम कर रहे हो, एक इसका बेस और एक इसका हार्डनर, अगर आपने हार्डनर बहुत ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, वो आपको काम ही नहीं करने देगा, आपको मिनटों में सुखा देगा। राइट। अगर आपने उसमें हार्डनर डाला ही नहीं है, ना के बराबर है, तो वो तब क्या परेशानी हो जाएगी कि आपको हार्ड होगा ही नहीं, वो वैसे ही बरसाते हैं आजकल, वो ऐसे ही सॉफ्ट ही रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपको इतना फास्ट काम नहीं कर सकते तो आप लोग उसको थोड़ा सा कम हार्डनर कर सकते हो, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा दोनों को मिलाते जाओगे। हम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सपोर्टर लेते हैं ना, जैसे अगर अभी हमने बात करी कि अगर इमल्शन है तो पानी चाहिए, एनामल है तो ऑयल चाहिए, इसी तरह जब भी आप इसके साथ काम कर रहे हो, पानी भूले से मत छूना, सिर्फ टाइट कंपाउंडर, ठीक है। इसको इस तरह से करोगे, नीचे जो आ गया फिर से मेरा बहुत पुराना हो गया रखा हुआ,
जब तक आपने इसको मिक्स नहीं करा, ये अलग अलग है तो आप इसको कभी भी रखो, महीनों रखा रहता है, मेरा कभी खराब नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अब इसको जितना मिक्स किया, अगर इसको मैंने यूज नहीं किया और मैं सोचूं मैं आधे घंटे के बाद आके काम करूंगी, आप नहीं कर सकते, वो पत्थर बन जाएगा। मान लो आपने इसे मिक्स कर दिया और कोई ऐसा जरूरी काम आ गया कि आप उसे छोड़ना ही पड़ेगा, तो आप कुछ मत करो, उसके पास अगर आपके पास कोई मोल्ड है उसके अंदर डाल दो ताकि वो चीज़ निकल आए। और अगर वो भी नहीं है, कोई ड्रॉप्स बना के रख दो, कोई बीड्स बना के रख दो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बाद में कहीं यूज़ कर लो। ठीक। Thank you Samvi ji for liking the video. Thank you everyone. Thank you Swapnil for giving us replies. आपको पता है इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ये नहीं कि जिन्होंने गिफ्ट भेजा उन्हीं का अच्छा लग रहा था, कॉल्स भी इतने प्यारे प्यारे थे। पीछे हमारी मिसेस कुमार जो हैं, उन्होंने जितने भी आर्ट सीखे थे दुबई से, उन्होंने इतना प्यारा एक वीडियो बना के भेजा था, पेज पे ही डाला, हर आर्ट का एक क्लिप डाल के, इतना सुंदर था कि मेरे सिखाने के साथ साथ हर इंसान ने उन्हें अप्रिशिएट किया। अभी अनुराधा ने किया, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट आ रहे थे हमारे घर में। Yes ma'am. हमें लगा कि शायद किसी का कुरियर नहीं पहुंचा हमारे प्रोडक्ट का, वापस आ गया, तो देखा आप सबके इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट से, जो दिल से थैंक यू। अगर मैम की आवाज़ किसी को थोड़ी सी भी अनक्लियर लग रही है तो आप लोग अपना हेडफोन ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो ये भी लगाया हुआ है, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, कहीं भी अगर आप काम करने वाले हो किसी भी सरफेस पे, सबसे पहले बेस में आप थोड़ा सा फेविकोल लगाओगे। अगर आपके पास ट्यूब वाला है तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो वाला भी ले सकते हैं आप उसमें। ठीक है, तो हाथ गंदा नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा टैल्कम लेके एम सील को जब आप हैंडल कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना वो बताती हूँ। गलत क्या, पहले तो वो सीख लो। जब हम कर रहे हैं इसको तो हम ये कर देते हैं, है ना, ये तो कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो जाता है, तो वो देखने में बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा, अनटाइडी से हो जाता है। उसको आपको कैसे करना है, आपने ये लिया, ठीक है, या तो आप कंफर्टेबल हो तो सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा लो जो आपका ये काम कर, ये देखो बिल्कुल एक सा आएगा, तो आपकी फिंगर्स के निशान आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपर्ट हो और काम कर सकते हो तो आपको क्या करना है, ये छोटी उंगली छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे चारों जब मिल जाएंगे तो प्रेशर अच्छा आ जाएगा। ये तीन तीन उंगली लीजिए, सेंटर से चलते हुए कॉर्नर पे आ जाइए। ये देखिए, मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रही हूँ उंगली का, ये रहा। राइट, इससे आपको एक राउंड सिलेंड्रिकल सा लाइन मिल जाता है, बिल्कुल एक सा आएगा, है ना, कहीं से मोटा पतला उंगलियों के निशान नहीं आएंगे, तो प्रेशर मत दिया कीजिए। आप मान लीजिए इसको बहुत छेड़ा छाड़ी मत किया कीजिए। जैसे मैंने ये ओम लिखना है तो मैं यहाँ से जब आई, ये कहाँ रख दिया, हाँ, मैं यहाँ से जब आई, बस ये आपके एक इशारे पे चला जाएगा, ये देखो, है ना। और थैंक यू। और ये आज हम क्या बना रहे हैं, हम एक स्मॉल म्यूरल बना रहे हैं। उस म्यूरल से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे आप अलग अलग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करें जो कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, ये रहे, ठीक है। अब इसको मैं एक छोटी सी पतली सी वो बना रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपकी तरह और लोगों तक भी ये वीडियो जाए, और जो लोग भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट में वो इसको ज़रूर यूज़ कर सकें, बिकॉज बहुत सिंपल तरीके से अनीता मैम इसको यहाँ पे बता रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू विजय जी, थैंक यू गार्गी। ये देखो, अब अगर मेरे को ये ऊपर का बनाना है, मैं ये छोटा सा बस इस तरह से दोनों ही तरफ से पॉइंट बना रही हूँ और इसको ऐसे ही रख दूँगी, कोई छेड़खानी नहीं, है ना। इसके बाद अगर एक डॉग बनाना है तो आप लोग को पसंद आ रहा है, यही सबसे अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये एम सील का। अब मान लो मैं एक चीज़ और करके दिखाती हूँ, मान लो कुछ चीज़ें इससे करके दिखाती हूँ, फिर दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू।
ये सॉरी मैं मिस कर गई, प्राची जी ने लिखा है आवाज़ एकदम क्लियर है, फैन हल्का कर लेते हैं, तेज फैन में आवाज़ थोड़ी हो जाती है। मैंने तो पंखा ही नहीं डेफिनेटली चलाया। डियर, हम बिना तो पंखे इसलिए के बिना बैठी पंखे हूँ। के बैठ जाते हैं। मैं पता बिना ही पंखे के इसीलिए बैठी हूँ। चलिए, तो मैं आपको पहले इसके साथ एमसील के साथ दिखा रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये लिया। यस, आज हमारी लर्निंग क्लास है, तो हमारी लर्निंग मक्खी स्टूडेंट है ना, वो जानते हैं जब भी मैं क्लास में आती थी ये मक्खी हमें वैसे नहीं नजर आती, कभी ये भी जरूर नहीं होती, आती। राइट। तो सब लोग कहते थे कि ये कोई थी पुरानी स्टूडेंट जो बेचारी जरूर आती है, इसे जितना भी भगाऊंगी नहीं आएगी, राइट। कभी नहीं आती है, लेकिन इस टाइम में जरूर आती है। तो आज मैं भी बहुत दिन बाद आई हूँ, तो ये भी आ गई है। चलिए, आप अगर मुझे, हाँ मैं आपको सिखाना था, खुद काम कर रही थी। चलिए, अब मान लीजिए, ये देखिए, ज्यादा इससे जितनी कम छेड़खानी करोगी उतना अच्छा चलेगा। ये मैंने लिया, इसके बाद मैं नीचे रख के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये देखो, अब ये जो मेरा एमसील है, इसमें पूरे पे जोर मत दीजिए, यहाँ रखिए उंगली, इस हिस्से को मत छूना, इधर की तरफ लेफ्ट साइड पे मैं इसको पतला कर रही हूँ। ये देखिए, मतलब उस तरफ मैं जा ही नहीं रही हूँ, अपने आप ड्रॉ कर लिया, शेप, राइट है ना। जितनी कम छेड़खानी करोगे उतना ये सुंदर बनता है। बस ये मैंने ये लिया, जो आपका साइज है वहां पे रख दो और खत्म। बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर। थैंक यू एवरीवन, सब लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है। तो इसी तरह से अपना साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए और इस आर्ट को पूरा होते हुए देखिए। आई एम श्योर आप लोग भी आने वाले फेस्टिवल सीजन्स में इस म्यूरल को ट्राई कर सकते हैं, अपने घर के लिए, अपने घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। सो गणपति जी तो वैसे ही सबके फेवरेट होते हैं, राइट, सो ब्यूटीफुल। चलिए, ये हो गया। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये पोर्शन इसी तरह से करते जाएंगे। Right. अगर ये तुम्हें किसी में भी डालना होगा तो डाल देना, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मान लो कि आपके पास, अगर ला मेरे को दे दो, मैं वो बड़ा वाला पत्ता था अभी है नहीं। अच्छा, तो दे, मैं इनको यही बता देती हूँ कैसे करना करते हैं, नीचे तो पत्थर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये बचा हुआ है, तो आप कुछ मत करो, थोड़े से बड़े से, क्योंकि अभी करने को तो खैर कर सकते हैं इससे भी। चलो मैं कोन का थोड़ा कम बता दूंगी फिर। हाय जिग्ना, आपका गिफ्ट हमें मिल गया है, थैंक यू सो मच। जिग्ना, बहुत प्यारा गिफ्ट था डियर। बस आप ये और बता देना उसको यूज कैसे करना है। थैंक यू सो मच। मैं भी यही बता रही थी आप लोगों की, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट आए हमारे पास। मिसेस कुमार का दुबई से, मतलब गणपति ही थे, गजब के गणपति थे, राइट। पूजा जी और जिग्ना, सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। सबके इतने प्यारे प्यारे, मतलब हमारे पास सच में वर्ड्स नहीं होते आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो, सच बात है, जब तक क्लास होती है हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके बाद वो भी बेचारे बिजी, हम भी बिजी, तो नहीं आता कॉल वगैरह इतना, राइट। बट बहुत सारे 90% हमारे लोग ऐसे हैं, उन्हें जा कोई फर्क connected। नहीं है कि उनकी क्लास खत्म हो गई तो अब रिश्ता खत्म, वो अभी भी हर थोड़े दिन के बाद बस इतना पूछते हैं, आप लोग ठीक है ना, बहुत दिन हो गए Right। आपकी आवाज नहीं सुनी, बस। तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। देखिए, सिर्फ इसको पकड़ते जाना, जितना छेड़ोगे उतना ये आपको परेशान करता है। जब ये कर दोगे कटिंग, उसके बाद इसका जो है ना, ये हल्का सा इसको ऐसे पॉइंट कर दिया, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग। और हम दोनों तरीके से बताया है, वुड बेस को कैसे यूज करेंगे वो स्टार्टिंग में ही बताया है, अभी कैनवस पे है। जब बेस दे दिया ना डियर, जब आपने वो दे दिया इमल्शन, उसके नीचे अब चाहे वो वुड है या कैनवस है, कोई फर्क नहीं है। मैंने शुरू में यही बात बताई है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आप सारी लेयर्स ले लोगे इसकी। और जैसे अगर एक आध चीज और बता देती हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग इट।
ये जो डबल लाइंस आती है ना, उसको आपको डबल लाइन नहीं लेना, ये अपने आप में ही एक लाइन डबल हो जाती है, देखो। जब भी आप काम कर रहे हो अपने उंगली को टैल्कम के साथ जरूर वो कर लेना, नहीं तो वो आपको काम नहीं करने देगी। आपका कोई भी डाउट हो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। यस, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, मोर देन 40 टेक्निक्स हैं हमारी जो अवेलेबल हैं, उसमें से आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितना कम छूओगे ना ये उतना सुंदर आता है, नहीं तो आपके उंगलियों के निशान आते रहेंगे, फिर आप उनको ठीक करते रहोगे। एक ही बार में कुछ नहीं करना, ठीक है। और मैं आपको ये समझा रही थी ना, अब ये तो आप इसी तरह से कर सकते हो अगर आपको सिर्फ पेंसिल से करना है। अब आ गया, मान लो आपका बच गया जो बात मैं कह रही थी, मेरे पास ये काफी सारे मोल्ड्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों के तो वो मोल्ड मेकिंग भी खुद ही उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मोल्ड बनाए थे। गणपति बनाए, विभा जी ने बहुत सुंदर बनाया, लाफिंग बुद्धा, लक्ष्मी गणेशा। राइट, तो अच्छी बात है, आप लोग जब सब सीख लेते हैं ना तो उसका बहुत यूजेस आपके लिए हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पहले इसीलिए नीचे ही फोकस करा हुआ था। ज़रूर मैम, बिल्कुल ज़रूर ट्राई करिए, फर्स्ट टाइम भी अगर देखा है तो भी ट्राई करिए। हेलो सुचित्रा जी, हेलो मनिका जी। बिल्कुल मनिका जी, गुरु पूर्णिमा पे और इससे अच्छा क्या कर सकते थे। गणपति जी की तो बहुत जरूरत है, आज के टाइम जो जा रहा है ना, बस भगवान करे ये अपनी कृपा बनाए रखें। राइट, और हम सबके घरों में सुख शांति हो, सबके। इसको छोड़ देते ताकि मेरा वेस्ट नहीं होगा, इसको बाद में निकालेंगे क्या निकला। और तो नहीं मानसी, आई थिंक बाकी यूज हो गया था। हाँ, अरे वाह, तो ये तो मैं भी हाथ निकाल देती हूँ। राइट, मतलब मानसी ना हो मैं आधी चीजें खराब कर दूं, मेरे में थोड़ा सा पेशेंस कम है, मानसी में बहुत है, वो मेरे आगे से हटा देती है। तो जब आपने बना दिया, मान लो आप जो डो भी बनाते हो, चाहे मार्बल का, सेरेमिक का, होममेड क्ले का, तो भी आप इनको इस तरह से यूज करते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ एमसेल, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। गणपति का पूरा म्यूरल बनाया था हमने एक बार। तो ये आपने रखा और इसको धीरे से इस तरह से एक उंगली से आप अपनी जो भी आपने निकाला है उसको पकड़ोगे और धीरे से, अभी तो बहुत ही गीला है ना, राइट, इमीडिएटली हटा दिया हमने। हाँ, 10-15 मिनट का टाइम दे देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये देखो, ये जो आपके मोल्ड की शेप होगी एग्जैक्टली सेम आ जाती है। तो ये तो आपका वेस्ट नहीं होगा, कम से कम ये पत्ता मेरा कहीं ना कहीं लग जाएगा। 5 मिनट और छोड़ते तो ये पत्थर हो जाता और फेंकते हुए दुख होता है ना, बस इसलिए। राइट, चलिए, तो अब हो गया ये काम। अब जिनके पास पेंसिल नहीं है हम उनकी बात करते हैं। तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आके आप लोगों को मार्बल का कोन कैसे बनाएं, आउटलाइन वाला, फिलिंग वाला, वो सब सिखाया था, क्योंकि बहुत लोगों का था कि गलतियां होती हैं, क्यों होता है, क्यों टूटता है, क्यों अच्छा नहीं आता, तो वो बनाया था। राइट, मेरे जितने भी यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हम क्या करने से पहले क्या नहीं करना करते हैं। आप ये देखो, मेरे ख्याल 1 महीना हो गया होगा उस वीडियो को, ये 1 महीने पुराना सामान है। मैं हमेशा समझाती हूँ, गीला चम्मच मत डालो, गंदा चम्मच मत, और इसको एयर टाइट अपना ऐसे टाइट बंद करके रखो। आप बताओ कहीं भी खराब हुआ, कोई पपड़ी आई है? नहीं। जितनी सफाई से आप लोग काम करते हो उतना आसान होता है। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी बनाया है ना। राइट, राइट। और बिलीव मी, ये 1 महीने पहले, मैंने 1 महीना नहीं होगा, 20 दिन हो गए, राइट, तो तब का ही रखा हुआ है। जितनी सफाई से आप अपनी चीजों को रखते ना, उतना वो अच्छे से रहते हैं। ये हमारा है मार्बल डस्ट एंड फेविकॉल, यस, उसी से बनाया था हमने भी। वो वीडियो आपको वहीं मिल जाएगा। अभी यहाँ पे भी है AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे भी। हमारा YouTube चैनल है AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, एंड Instagram विद द नेम AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस।
राइट, हमने वही डो वापस से यूज कर लिया है खराब भी क्योंकि नहीं हुआ। हमने उसको एयर टाइट रखा था तो वो खराब भी नहीं क्योंकि हुआ था। आजकल क्लासेस वगैरह मैं ले नहीं रही हूँ तो ऐसे ही रखा हुआ था। आई होप जल्द से जल्द ये कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। इतने लोग जिनको आप देखते हो, रश्मि और क्या नाम है, जो लक्ष्मी, सामने से आते हैं, भावना भावना, और हमारे बहुत सारे मधुले का बहुत उन सारे लोगों लोग का हैं। एडवांस में फीस जमा है कि जैसे Right. कोविड खुले, उन्हें पता है मैं 3 स्टूडेंट लेती हूँ, उन सबकी फीस अभी से ही एडवांस है Right. कि जैसे ही कोविड हटे और क्लासेस वापस से शुरू। वापस आ जाए। चलिए, तो अब मुझे इसके लिए जो पेस्ट चाहिए वो चाहिए बहुत थिक। ठीक, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप। बिल्कुल मत रोकिएगा, लगातार देते रहिएगा। ये इतना थिक होना चाहिए कि वो गिरे भी तो अपने वेट से गिरे। राइट, ठीक है, चलिए आप यही टेक्सचर के लिए भी यूज कर सकते हो। पता है, अगर आपने इसको बोर्ड पे डाला और स्पॉन्ज से किया तो भी बहुत प्यारा टेक्सचर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक चीज आपने सीख ली, बाकी की आप एक्सपेरिमेंट करते रहा करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन जाती हैं और खुद बहुत सारी नई नई चीज़ों का पता चलता है आपको। कौन कैसे बनाना है वो भी मेरे पूरे वीडियोस हैं आपके लिए, आप जाके और आराम से देख सकते हैं। हेलो नेहा जी, हेलो विनीता जी, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम विद द नेम AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। ओह थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर AK हर्बल। थैंक यू सो मच डियर। जैसे आप सब AK आर्ट को प्यार करते हैं, इतना ही प्यार आप हमारे AK हर्बल को दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। ये आपका डो रेडी है। फिलिंग बैटर जैसे आप देखते हैं। मैं अभी बस थोड़ा सा ले रही हूँ ताकि आप लोगों को बता दूं। चलिए, अब मुझे क्योंकि बारीक लाइन नहीं चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा कोन को मोटा काट रही हूँ। ओके, दिख रहा है ना मन से? ये देखिए, अगर आप आउटलाइन ले रहे हो, आप देख रहे हो कितनी मोटी है। तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू स्वप्निल फॉर सेइंग इट ब्यूटीफुल। एक ही कोन में सब काम होता जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ से भी देना है, राइट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतने ही वर्क में इतना प्यारा लग रहा है, तो जब पूरा हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मत सोचो तुम्हारे पास क्या है और उसके साथ तुम काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। बिलीव मी, सिर्फ आपका दिल होना चाहिए, राइट। आप हमेशा काम कर सकते हो। इसको बाद में करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपके 2 पार्ट जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये और ये, तो एक को कर दिया, उसको सूखने देना, तब आप इसके ऊपर करना। Right. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये 3 एक साथ हैं, तो मुझे अगर करना है तो मैं ये एक को करूंगी और मैं इस वाले को ले लूंगी। हाय खुशी, हेलो पूजा अग्रवाल जी। इतना अच्छा लग रहा है ना कि सारे पुराने स्टूडेंट्स के नाम आप सबके नाम पढ़ के ही मज़ा आ रहा है वापस से। अभी आई नो कोविड की वजह से सब बहुत थोड़ा सा बिजी। ये देखो, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जब तक ये नहीं है काम नहीं, और बस देखो मोटा काटा हुआ है, उसको प्रेशर के साथ चल रही हूँ, तो वो एक ही कोन, पतला मोटा सब काम करेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। तो अब आपके ऊपर है, आप लोग एमसील होम जो क्ले होती हैं, क्ले है, होममेड क्ले है, आप किसी भी चीज से काम करो। बस ये वाला अगर करो फिलिंग का,
तो पहले अपनी आउटलाइन को सूखने देना अच्छे से, तब फिलिंग करना, गीली में मत करना, थोड़ा शेप अच्छी नहीं आती है, फैला फैला लगता है। राइट। ठीक है, ये बाद में कर देंगे जब ये होगा। इसी तरह अब अगर आपको ये वाली चीजें लेनी है, यस, मार्बल डस्ट एंड एमआर फेविकोल ही यूज किया और ये है। कैसे बनाया था इसका भी पूरा वीडियो है आप लोगों के पास, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। हेलो माधुरी जी, हेलो, थैंक यू फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप फ्रेंड्स। आरती जी थैंक यू। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत जैसे आर्ट ही वर्क सूख तैयार हो जाए रहा है। आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, ये AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस है, जिसका लिंक आपको फेसबुक पे भी मिलता है विद द सेम नेम AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, और यूट्यूब चैनल पे भी AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, एंड इंस्टाग्राम पे भी AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, जिस पे आप हमें कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9582858532 या 9811599076 पर। फ्रेंड्स, आप लोग ये उंगलियां जो हैं एक एक करके बनाना, मीन्स अगर ये बनाइए ये छोड़ देना, राइट। नहीं तो आपस में मिल जाएंगी। मेरे को बस Alternate. आपको पूरा दिखाना है, इसलिए मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से अब आप जिस चीज से भी चाहो, आप एमसिल से पूरा चाहो तो भी बना सकते हो, पूरा मार्बल, आपका जो एयर ड्राई क्ले है, होममेड क्ले है, किसी भी चीज से, सेरामिक का कोन बना सकते हो, वो भी बनाना आपको सिखाया हुआ है। अगर मार्बल वाला बनाना है ये कोन, तो भी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया, आप उससे बना सकते हो। कहने का मतलब ये, सिर्फ बनाने की इच्छा रखो, आप किसी भी चीज से काम करो। बेस पे भी मैंने बोला टाइल, ग्लास, कैनवस, बोर्ड, प्लाईवुड, जो लेना है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ तक का हो गया हमारा। आई होप कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार, मानसी बता देगी मेरे को क्वेश्चन। अभी सब अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ तक का काम खत्म। अगर कोन में जो मटेरियल बच जाए उसको उसे कैसे, वापस डब्बी में रखना, कभी मत सोचा करो कोन को आगे से मोड़ देती हूँ, टेप लगा देती हूँ, सब शॉर्टकट है। अगर करोगे भी तो वो फिर परेशान कर सकते हैं। तो इतनी सी तो मेहनत है, आपका कोन खराब भले ही हो जाएगा लेकिन आपका वो बच जाएगा, मटेरियल नहीं वेस्ट। राइट। तो मेरा अगर 5 मिनट के लिए गए हो तो उसके ऊपर मैं कपड़ा लपेट के ढक के अंदर करके जाती हूँ, या एक खाली कोन के अंदर, जैसे अगर मान लो मेरा ये वाला कोन बचा है, इसको एक कपड़ा सा लपेट के इसके अंदर खड़ा कर देती हूँ ताकि हवा ना लगे, फिर आ जाती हूँ। लेकिन अगर 2-3 घंटे का काम है तो मैं तो हमेशा खाली करती हूँ डब्बे को और टाइट बंद करती हूँ। कभी भी जैसे ये मन से भी डब्बा देना बेटा, एक बार ये ऐसे दे, मान लो हम काम करते हैं ना, तो जल्दीबाजी में कोन भरा, उसके बाद डब्बे का ढक्कन ऐसे 101% हवा लगेगी, ये सारे में जम जाएगा। ये 1 महीने का सामान था जो इतनी सी भी इसमें पकड़ी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है, मैं हमेशा ऐसे ही बंद करके रखती हूँ। ठीक है, तो कभी खराब नहीं होगा। चलिए, तो अब मैंने यहाँ तक का आपको अगर सब बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, तो इस तरह से ये सारा पूरा आपने बना लिया। मेरा एमसील बच गया था तो मैंने ये चेन और ये बना दिया था, बेल बना दी, कुछ और समझ नहीं आ रहा था इसमें। अब हम ले लेते हैं कलर। अब बात आएगी इसको कलर करने की। राइट, अब आपके पास किसी भी ब्रांड के, चाहे आपके पास बॉटल कलर है, चाहे आपके पास ये वाले ट्यूब कलर हैं, जो भी कलर हो, बस ऑयल कलर मत लेना, वाटर बेस, एक्रेलिक, पोस्टर में भी ये कि बहुत पतला होगा तो आपको 2 या 3 लेयर हो सकता है देनी पड़े अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए। अदरवाइज एक्रेलिक कलर वगैरह वगैरह कुछ भी आप ले लेना। ठीक है, राइट। चलिए, कोई भी डाउट हो मानसी को पूछते जाना, मानसी बता बेल हमने पीछे अपने बहुत सारे म्यूरल वीडियोस में दिखाई है कि कैसे बनती है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा ड्रॉप, आप जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉप बनाना बताया, ड्रॉप बना लोगे ऐसा, फिर उसको हथेली से ऐसे करोगे, वो नीचे से चौड़ा ऊपर पतला हो जाएगा। और उसके बीच में भी आपने देखा था, मैंने इसको यहाँ रख के इसके बीच में कॉटन रख दी थी ताकि वो जो मेरा ड्रॉप है वो ना हो, और इसको नीचे से ऐसे मोड़ दिया था बस। राइट, तो ये मेरी जम गई। ठीक है, उसको एक सपोर्ट जरूर देना, नहीं तो वो गिर के नीचे चली जाएगी।
बस ये था कि सूख जाए ताकि आपके सामने मैं Right. इसको कंप्लीट कर दूं, और कोई रीजन नहीं था। कलर आप अपनी पसंद के कोई भी लेना, मैं जैसे बहुत सारे मिक्स करने वाली हूँ। आप किसी भी कलर फैमिली के साथ जा कोई सकते हैं भी। जिसको आप पसंद हो। ये है मेरा कैडमियम येलो, इसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज। ऑरेंज कोई भी हो आपके पास ले लेना। राइट, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चॉक पेंट्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। 100%, 100। मैंने तो चॉक पेंट वगैरह भी बनाने सिखाया हुआ। आप लोगों के पास कुछ नहीं भी है, फिर अगर 4 ही कलर है उसके साथ आप 85 कलर और कैसे बनाओ वो वीडियो भी है। जरूरी नहीं आपके पास सारे कलर्स हो, तो आप उनको मिक्स एंड मैच, हमने बहुत कुछ चीजें बताई थी उसमें। राइट, हमने टेक्सचर्स, चॉक पेंट, टेक्सचर घर में कैसे बनाएंगे, मटेरियल, टेक्सचर पेंट्स कैसे तैयार करते हैं आप अपने लिए। राइट। तो बहुत कुछ वहाँ है, आप Right. जाओगे आपको मिल जाएगा। ये मैं ले रही हूँ बर्न सेना, तो येलो, ऑरेंज, बर्न सेना। उसके बाद ये बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स, जब लगते हैं तो बहुत खिल के आते हैं। मैं ऐसे ही बस मर्जी से ले रही हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग एंड वाचिंग विद अस AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा इस आर्ट वर्क से रिलेटेड। देखो जो फ्लावर वगैरह भी, जो मैंने अभी ये मोल्ड वगैरह भी बताए, ये तो खैर दोनों बाजार के हैं, और लेकिन अब जो मैंने आपको दिखाए थे बनाने वो घर के, उसमें मैंने आपके पास अगर ये वाला मटेरियल, ये तो पेड क्लास है मेरी मोल्ड की, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अलग बात है। अदरवाइज बहुत चीज़ों से कैसे हम बैठे बैठे भी मोल्ड वाली चीज़ें निकाल सकते हैं वो वीडियो भी है। तो जो भी चीज़ें यहाँ सिखा रही हूँ वो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आप लोग आराम से अपना ये काम कर लें। ठीक है, और बस अभी इतना ही लेती हूँ, अगर कलर जरूरत पड़ी तो राइट। बस बच्चे एक बार मुझे अगर आपका कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेके, आप मानसी को पूछ सकते हो। मानसी आपको देख रही है तो मुझे पूछ के बता देगी, मैं आपको बता दूंगी। ठीक और है? तब तक आपके हार्ट्स और दिल रुकने नहीं चाहिए, थम्स अप ये लगातार आते रहने हैं। अच्छा, आप दूसरा इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कलर कर रहे हो, एक्रेलिक कलर वगैरह ले रहे हो या जो भी है, आप बहुत सारा पानी मत डाला करो, है ना। ये देखो ये मेरे कलर है, मैंने पानी कितना लिया कि बस मेरा ब्रश गीला है, ताकि वो अच्छे से उसको स्प्रेड करे। राइट। इससे भी चौड़ा ब्रश कौन से पे निकला होगा। आपका सेशन आज का वाला आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जरूर कोशिश करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी आए, है ना। चलिए मैंने येलो से स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ बचाने की जरूरत नहीं, इसलिए जब आपका सूख जाए तब आप काम शुरू करना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, बीच का, आगे का, पीछे का, कुछ नहीं। इसीलिए तो बस इसीलिए मार्बल यूज नहीं किया कि सूखेगा नहीं तो मैं कलर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सिर्फ एक अपनी पसंद से इसको मान के चलिए कि आपका थोड़ा सा ये सर्कल शेप में आए। थैंक यू खुशी फॉर राइटिंग अवर वीडियोज आर सुपर्ब। थैंक्स डियर। और ये सब कहाँ से मिलेगा? आजकल तो ये सब इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है, कहीं बाहर मत जाओ, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये मेरा जब यहाँ तक का हो गया, मैंने ब्रश को गीला किया, ये देखो जो येलो है उसी के साथ मैंने अब ये ऑरेंज का टच ले लिया है। राइट। हेलो बलबीर जी, कैसे हैं बलबीर? बलबीर जी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार क्लास में आ रही हूँ। अच्छा नहीं फ्रेंड्स, लेकिन अच्छा लग रहा है। हेलो राधिका, हाउ आर यू? आप इतनी दूर से ज्वाइन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आई होप उधर सब सही हो, कोविड का सिचुएशन। अब आप देख रहे हो जहाँ मेरा येलो था, मैंने सिर्फ ब्रश को हल्का सा गीला किया है। राइट। और मैं ये इसके ऊपर भी हूँ,
पूरा नहीं लेकिन हल्का सा जाने देना। यस, ये थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग दिस। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि आपकी तरह और लोग भी इसको देख पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। और ये इतना इंटरेस्टिंग और वैसे यूज़र फ्रेंडली वर्क रहता है कि आपके अगर टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ इसमें। नहीं, और सबसे बड़ी बात, भगवान करे ही गणपति जी सबके घरों में जाएं, बहुत सारी सुख शांति दें। राइट। जितनी हम लोग आजकल चीज़ें फेस कर रहे हैं सब दूर हो जाए। अब देखो मैंने क्या किया था, आपको याद होगा, मैंने येलो लिया लेकिन उसको एग्जैक्ट येलो नहीं छोड़ा। राइट। उस पे हल्का सा येलो को टच किया, ये रहा ऑरेंज। और हाँ, अब मैं इसको अगर ये जरा सा कहीं ये देखो बंड से ना टच हो गया, उसे आने देना, क्योंकि ये ना आप बहुत पर्पसली मत लेना कलर, मजा नहीं आएगा। इसकी अपनी ब्यूटी है, एग्जैक्ट ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी जब तक तो मज़ा नहीं आता है। अभी आप देखो इसमें क्या और होगा, क्योंकि फ्लैट कलर्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं फिर। फ्लैट नहीं लेंगे इसमें हम। थैंक यू फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप, और ये लगातार ऐसे ही चलते रहें। अब जैसे मैंने येलो लिया था, टच किया था ऑरेंज को, अब ऑरेंज ले रही हूँ, टच कर रही हूँ बंड सेना को, मतलब उससे एक एक नंबर आगे का कलर मैं लेती जा रही हूँ। ये अभी हमारा एक तरह से बेस रेडी हो रहा है। राइट। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, ये अभी बस बेस तैयार कर रहे हैं। और अब तो ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी अपना काम कर करके भेजना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे सच्ची में सब लोगों का वर्क भी बहुत डिले हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, पर अब अच्छा लग रहा है आप सब अपना काम कर रहे हैं। तो वो एक बारी हो जाए तो हमें भी लगता है कि फिर कोई नई क्लासेस करो, अदरवाइज आप लोगों का बहुत पेंडिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसा एकदम सन का लुक आ रहा है इसके अंदर। थैंक यू फॉर हार्ट्स एंड थम्स अप। अभी सिर्फ बेस पे चल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं उस पे जाना ही मत। आप देखो जहां मेरा एनसील का काम है, मैं थोड़े डार्क कलर ले रही हूँ, बंट सेना एंड बंट अंबर मीन्स डार्क ब्राउन। डोंट वरी बलबीर जी, हम सब आपके संग है, प्रेयर्स हमारी सारी आपके साथ है। बिल्कुल बलबीर, मैंने उस दिन वो मैसेज पढ़ा और जितने मैं आपको रिप्लाई करती किसी और का आ गया। बिलीव मी, यहाँ चाहे पूजा जी हो, मिसेस कुमार हो, सब हम लोग बीच में जो नहीं आए, किसको अपना काम प्यारा नहीं होता या किसको पैसा प्यारा नहीं होता, जब भी सोचते थे, चाहे वो कभी कोई किसी ना किसी की ऐसी न्यूज़ अपने यहाँ तो जो हुआ वो हुआ, स्टूडेंट्स के यहाँ से भी आती थी, फिर कोई ना कोई एक खबर ऐसी आती थी कि बस भगवान से प्रे करिए, हम सब भूल के बस उसी चीज़ में लगते थे कि भगवान कुछ ऐसा मत करना। तो पता ही नहीं, पुराना टाइम बहुत बहुत बुरा था। अभी फिर से एक बार हिम्मत कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि हम भी वापस आ पाएँ। आपके हार्ट्स और थम्स अप उसी में हेल्प करेंगे हमारी, तो ज़रूर जुड़ते जाइए AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस से। मैं थोड़ा इसको उठा लेती हूँ, है ना। राइट। अभी मत सोचना कहाँ स्ट्रोक आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बेस है। राइट। और इसको पर्पसली एक साथ तो देना ही मत। राइट। लुक बहुत इनहेंस होगा फिर उसका, जब अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे आपको, ग्रेट कॉम्बिनेशंस। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू खुशी। ये जितना आया है ये भी आपका बेस है, जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ना स्ट्रोक, वो बेस है, उसे जाने देना, चिंता नहीं करना। अभी बस एक बार ये चला जाए फिर हम आगे काम करेंगे। मैं एक तरफ थोड़ा ज्यादा डार्क ले रही हूँ, एक तरफ थोड़ा लाइट ही लिया है। अभी जब पूरा बनाएंगे तब दिखाते हैं। राइट। वो थैंक यू सुरेखा फॉर राइटिंग ब्यूटीफुल।
पहले मेरा मन था मैं नीचे बेस दे दूं तो बहुत इजी हो जाता मेरे राइट, लिए। जल्दी ड्राई हो फिर मैं जाता ऊपर है। वो देती, क्योंकि ये बचा बचा के नहीं करना पड़ता, मतलब पूरा बहुत प्यारा एक खाली अगर सरफेस है तो Right. ऑब्वियसली उस पे बहुत प्यारी शेडिंग आ जाती। लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं आप लोगों को ना समझ नहीं आएगा पूरा, इसीलिए मुझे इस तरह, लेकिन आप लोग चाहो तो पहले शेडिंग करना तो बहुत प्यारा आ जाएगा, फिर ट्रेस करना और उसके बाद आप अपना काम करना तो बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू, आप सबको कॉम्बिनेशन भी पसंद आया, कलर्स भी पसंद आए, थैंक यू सो मच। इन सबको आपको कलर करना है, कुछ भी बचा के नहीं रखना, ठीक है। सब लिख रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। अरे थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज यहाँ लिखना जरूर मानसी को कि आप लोग क्या नेक्स्ट क्लास में सीखना चाहते हो। जरूर, मैं पूरी तैयारी के साथ उसी चीज के लिए आऊंगी, ठीक है। थैंक यू, ये जो भी बहुत आपके सुंदर लग रहा है वाकई, थैंक यू एवरीवन। चलिए अब हम करेंगे अपनी शेडिंग का काम। जो हमारा ये तो था कि एक हमारे को बेस दे देना था ताकि कहीं भी कुछ भी ना बचे। चलिए अब आप देखो मैंने यहाँ पे बहुत डार्क कलर दिया है, ऐसे दिखाते हैं, है ना। अभी ये तो मेरे को ठीक करना है, ये ऐसे नहीं आने वाला। ये मेरा सूख जाए तब यहाँ क्या करना है वो बताती हूँ, जरा मेरे कलर सूख जाए राइट, बेल के ऊपर तब बताती हूँ। अब आप देखो ये जगह जो थी मेरी, ये मैंने एक चीज मान लो आपने यहाँ पे पूरे में डार्क दिया है, ठीक है, डार्क मतलब बर्न से ना और बर्न अंबर, तब आप क्या करोगे, ये जैसे मेरा बर्न से ना बर्न अंबर आ गया, अब आपने कुछ नहीं करना, जो ये आपका ये था ना येलो या ऑरेंज, उसमें बस आगे का अपना ऐसे ये ब्रश को ये ऐसे कर देना, टच करना है। नहीं दिख रहा तो ये है मेरा, ये लाइंस की तरह, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये हल्का सा कहीं भी, अगर आप इसको एक अपना सच में सिर्फ ऐसे ही लुक देना चाहते हो, राइट, पर्पसली नहीं करोगे, लुकिंग ऑसम, थैंक ठीक यू, है? थैंक यू। उसके बाद यही चीज आप यहाँ भी दे सकते हो, और अगर आपको ये चीज नहीं करनी, आपको अपना वही चीज लेनी है, तो आप क्या करोगे, एक तो एक सा कलर मत आने देना। अब आपका बेस तैयार है ना, राइट, तो वैसे भी ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सबको ही बहुत सूदिंग और अच्छा लगता है। सिर्फ बीच वाले पोर्शन में आप फ्रेंड्स, हाथ से थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू फॉर राइटिंग ब्यूटीफुल। अभी ये अधूरे हैं, अभी इसका फाइनल टच राइट, राइट, अब मैंने कुछ नहीं लिया जो आपका, क्योंकि पहले तो मुझे बचा बचा के नहीं करना था ना, सब चीजों को कवर करना एक साथ कर सकते थे। राइट। अब आप अपना येलो और हल्का सा टच लिया मैंने उसका, अब बिना सोचे आप, अगर आप मेरी मानो तो आप लोग पहले कोन वर्क मत करना या वो मत लेना। अब ये देखो, अब आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ब्रश को गोल घुमा रहे हो। वाह, देख रहे हैं आप गणपति जी के ऊपर कितनी सुंदर शेडिंग आ रही है। अब आप अपने हाथ को गोल घुमाते जाओगे, कलर लेते जाओगे, ये देखो जहां से जाते जा रहे हो वहीं से जाओगे। एक लिख रही है ये कैमरे में से इतना सुंदर लग रहा है तो बाहर से तो और भी प्यारा लग रहा होगा। सच में, डेफिनेटली पता है, डियर। देखो जब आप सामने से खुद काम करते हो ना तो इतना नहीं दिखता, आप लोगों की जो कमेंट्स, आप लोगों की जो बातें होती हैं वो हमें बताती हैं, और बिलीव मी हमारा हर चीज़ के लिए हम खुले उससे आपका स्वागत करते हैं। कभी भी कुछ भी लगता है बिल्कुल। तो मोस्ट वेलकम। सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि जितनी तहजीब और प्यार से और इज्जत से हम आपसे बात करते हैं, आप सिर्फ वो हमें दें। राइट, क्योंकि हमारे घर का, मानसी और मेरे रिश्ते का भी एक असूल है। ऐसा नहीं है कि मानसी मेरी बहू है तो वो सर नीचे करके कहेगी मम्मी जी बोलिए क्या करना है, या मैं कहूँगी ओहो बहू ने कहा है तो मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है। हम वो देते हैं जो हम ले सकते हैं। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप इज्जत से हमसे बात करते हैं, आप जो बोलो हम करने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द लवली सजेशंस। बिल्कुल बिल्कुल 101%। तो
सिर्फ ये चीज। अब आप देखो मैं बीच में से जाते जा रही हूँ, अगर आपको बीच में बहुत लाइट चाहिए तो आप लेमन येलो ले सकते हो, मैं उतना लाइट नहीं ले रही हूँ। अभी रीजन दिखाती हूँ क्यों। ये आपका छोटे से छोटा बच्चे के साथ भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत एंजॉय करेंगे। गणेश जी वैसे ही सबके बहुत फेवरेट होते हैं। जब आपका गीला है ना तब आप मिक्स करना। मेरा बस ये जो अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए क्योंकि पहले एनसिल किया। अगर मेरा बोर्ड पहले मैं रेडी करती तो ब्यूटीफुल शेडिंग आती है। अभी थोड़ा सा बीच बीच में अटकता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट अभी फिर से अभी जो आप देख रहे हो उससे बहुत अलग होने वाला है। कभी भी अब जैसे ये मेरा जो बीच में लेमन दिखाई दे रहा है मैं उसको खत्म नहीं करूंगी, ये जो आ रहा है राइट, ये इसकी ब्यूटी है, इसको खत्म मत करना प्लीज। प्रोमिनेंट दिखाना भी नहीं है और पूरी तरह से उसको खत्म भी नहीं करना है। राइट। फ्री हैंड बनाया है ओम भी और गणपति अभी भी। बनाया था ना, इसको प्लीज इसी तरह से रहने दीजिएगा, इसकी अपनी ब्यूटी है। अगर सोच समझ के बचा के करते हैं वो अलग चीज है। यस बिल्कुल, आप इसको एज आर्ट पीस यूज़ कर सकते हैं, एज अ की होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पसंद कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग। अगर आप इसे एब्स्ट्रैक्ट लुक नहीं देना चाहते तो आपको शेडिंग थोड़ा संभल के करनी पड़ेगी, और वो मैंने आपको अपना जो भी एक ग्रीन वाला बनाया था उसमें बताया था कि दो कलर जब आपस में मिक्स करेंगे तो कैसे करना है, तब आप उस तरह से कर सकते हैं। बट इसका पर्पस कुछ और है, क्यों है वो मैं भी बताती हूँ आपको। मैं एक साथ कहीं भी नहीं जाने दे रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी गणपति म्यूरल की क्लासेस भी हैं ऑनलाइन, उसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से सिखाया है। कैसा दिख रहा है मानसी? बहुत सुंदर। अच्छा, हेलो गायत्री जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप लोगों को भी। आई होप आप लोगों को वहाँ से दिखाई दे रहा हो। राइट, लिपन आर्ट वैसे हमने कराया हुआ है पर जल्द ही हम उसकी पेड क्लास स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लिपन आर्ट के लिए। लिपन आर्ट मैंने वैसे फ्री ट्यूटोरियल तो डाला था, राइट, लेकिन अब जो मैं सिखाने वाली हूँ वो एक बहुत ही अलग तरीके का है। लेकिन बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं उसका जो डिज़ाइन सिखाऊंगी वो शायद शुरू में आपको गूगल की पिक्चर दे दूँ, क्योंकि जैसे ही डालते थे तो वो पीछे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ही आप कोई चीज़ मुंह से भी निकालते थे तो वो लीक हो जा रहा था, तो अभी वो नहीं करेंगे। अब ये हल्की सी शेडिंग वाली चीज़ ये इस तरह से आप दोगे, कहीं भी एक सा कलर मत आने देना। अगर ये चीज़ ऐसी आपको अच्छी लग रही है, मुझे कैसा लग रहा है, कुछ चेंज करूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसको मर्ज कर देंगे, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। और अगर क्योंकि ये अभी गीला होता है ना तो जल्दी से कर रही हूँ ना, वो शेडिंग आपको दिखेगी नहीं। हाँ। राइट, इसलिए आप लोग अभी जैसे ही वो ड्राई होता जाएगा वो अपना कलर इम्पैक्ट वहाँ देता जाएगा। इसको सूखने के बाद अब आप देख रहे हो ना ये ड्राई नहीं हुआ ना, तो नीचे वाले को भी हटा रहा है। राइट, डोंट वरी, मैं उसको अगर बाद में भी करूंगी तो कैमरा लगा के ही करूंगी ताकि आप लोगों को मैं पूरा करते हुए भी दिखाऊं।
ये देखो, जैसे अगर जहाँ पर सूख गया, ये देखो कितनी प्यारी मिक्सिंग देखिए, आ रही है। right. जहाँ भी गीला है ना, वहाँ वो उसको हटा रहा है। आप देखिए वाइट बेस था और हमने उसको पूरा एक रस्टिक वुडन लुक होता है ना, वो उसको हमने मुझे यहाँ बहुत पे अच्छा दिया है। और जो कि थैंक यू, आप सबको इतना पसंद आ रहा है। बस एक ही चक्कर है कि अभी तुरंत के तुरंत में बिल्कुल, एक हम भी पेपर हम यही आपको बोले कि एक बेस आप तैयार कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी शेडिंग नहीं आती थी, इसलिए हम बाद में करके दिखाया, क्योंकि तब गीला अगर आप रहता। पहले करते हो ना तो बहुत प्यारी आएगी। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी करती हूँ, ये देखो मिक्सिंग कितनी प्यारी आएगी। ये देखो, अगर मैं इन दोनों को ले रही हूँ बस हल्के हाथ से, ये देखो कितना प्यारा मिक्स होता जाएगा। एक बार एक जो बेस दिया था, अब हम उसे चेंज करते जा रहे हैं। रूपाली जी, यू कैन यूज़ योर हेडफोन्स फॉर द वॉइस, बिकॉज मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कई बार इंटरनेट इशू हो जाता है। राइट, पता है अभी उस दिन भी बहुत प्यारा एक वीडियो था जिसपे मेरे ख्याल से काफ़ी थाउजेंड्स में थे लोग, और सिर्फ एक मैसेज था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने उनको भी यही रिक्वेस्ट की कि डियर अगर ऐसा होता तो शायद सब लिख देते। आजकल ऐसा नहीं है कि आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि आजकल ना नेट का प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है। मैंने खुद भी ये लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे, लेकिन फिर भी अगर है तो आप प्लीज़ एक बार अपनी साइड से भी चेक कर सकते हो। करते करते आप अंदर की साइड आ रहे हो, ताकि मुझे ना बहुत ब्राइट कलर नहीं देना है इसमें। दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, हमें उसको वुडन लुक की तरफ, एक रस्टिक सा लुक होता है कि ओल्ड वुडन फ्रेम में गणपति जी Right. बहुत सुंदर लगता है, जो कि चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, मैं एक बार ना वो ले लेती हूँ, से राउंड ब्रश में बताते कोई से भी दे देते। मैंने रखा था, शायद अंदर चला गया, नहीं कोई पैसा वाला ये रहा। ठीक है, सिर्फ अब आपको जितनी चीज़ें आपने बनाई थी उसको आप ना प्लीज़ ये एक स्टेप सूखने के बाद दूसरे को करिए। राइट, हमें आपको सारे स्टेप्स दिखाने होते हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि जो लोग भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस के मेंबर्स हैं, वो जानते हैं कि हमारी पेंटिंग ख़राब हो भी जाए, डजेंट मैटर, आपके में एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे लेकिन अभी मेरे को है कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ताकि ताकि आप लोग का टाइम भी ना हो और आज सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। हेलो कोमल जी, हाय अनु, वाह बहुत सुंदर। देखिए एक एक चीज़ आपकी हाईलाइट भी हो रही है। अगर बिलीव मी, ये एक मेरा पहले, एक तो आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा मेरे को बाद में करना था, नहीं तो अगर पहले शेडिंग करके दिखाती तो वो गीला रह जाता। राइट, तब आप ये नहीं सीख पाते जो मैं दो तरीके से सिखाना चाहती थी। आप लोग ये एक स्टेप को सूखने के बाद दूसरे को करिएगा प्लीज। हाँ, थैंक यू सुचित्रा जी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग दिस। और आप लोग इतना कंटिन्यूसली हमको सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताकि आज का जो गुरु पूर्णिमा है वो सच्ची में आपके लिए और हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हमारे चाहे जो हेयर प्रोडक्ट या स्किन प्रोडक्ट भी होता है, उसमें भी जब लोग हमें दुआएं देते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि आप लोग हैं तो हम हैं, है ना। ऐसे आर्ट में भी आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट देते हैं, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो जितनी भी मेरी 3D चीज़ें थी, सिर्फ मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। उसका रीज़न भी बता देती हूँ। सिर्फ ये होता है कि जब आप ड्राई होने के बाद कोई काम करते हो ना, तो बहुत इजी हो जाता है। अभी सब गीला गीला है। एक्रेलिक दो जल्दी सूखता है, बट फिर भी एक नॉर्मल टाइम तो उसको चाहिए ना अपने लिए भी।
थैंक यू। सब कह रहे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि एमसील पे कलर कैसे आता है, तो आप देख सकते हैं बहुत कितना प्यारा कलर आया है कि कोई बहुत जज प्यारा। नहीं कर सकता कि नीचे आपने क्या यूज़ किया था। नहीं अर्चना जी, आप में से कोई भी लेट नहीं है। ये बात ज़रूर है कि सेशन इज़ अबाउट टू एंड, पर ये सेशन का वीडियो यहीं हमारे पेज पे रहेगा, तो आप जब भी चाहें इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए। हमारे शेयरर्स, हमारे व्यूअर्स जिनको ये पसंद आ रहा है वो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन इंस्पायर कि ये चीज़ें, बिकॉज अभी बहुत सारे फेस्टिव्स आने वाले हैं, सो वी नीड कि कुछ कुछ अपना हैंडमेड अच्छे से अपने फ्रेंड्स फैमिली को दें। जो इसकी शेडिंग है ना, अभी 5-10 मुझे और स्ट्रोक्स ठीक करने हैं, ताकि मेरे को अभी कैमरे में से दिखाई दे रहा है शायद इधर का थोड़ा सा ठीक नहीं है और थोड़ा सा इधर का, तो मैं अभी बाद में कर लूंगी, क्योंकि मुझे ये कि जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो सूखेगा नहीं तो होगा नहीं। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, तो मेरे को बस ये कि पहले मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। सही कह रहे हैं आप, जब प्लेन वाइट था तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कलर लग के और भी सुंदर हो गया। थैंक यू। यू वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप सब एक आर्ट की फैमिली हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो कुछ भी नया शुरू करने से गणपति जी इज़ ऑलवेज द फर्स्ट। ज्योति झा लिख रहे हैं ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू ज्योति। राइट, थैंक यू। आप लोग चाहो तो पूरे पे ही सिर्फ शेडिंग ले सकते हो, ठीक है। आप लोग चाहो तो जो मैं अभी करूंगी आप वो भी कर सकते हो। चलिए, इसकी शेडिंग को तो मैं अभी थोड़ा सा ठीक बाद में चाहे कर लूंगी, अगर टाइम बचा तो कर दूंगी। पहले जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो दिखा देती हूँ। मानसी एक पुराना ये वाला ब्रश देना बेटा, जो अपना पर्शियन वाला। हाँ, चलिए। अभी मैंने आपको बार बार कहा कि जो मैं करने वाली हूँ वो आप लोग ड्राई होने के बाद करना, पहले करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखो एक चीज़ से और कर सकते हैं, वो गोल्डन डस्ट पेन का। तो आप लोग ये गोल्ड डस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, ये ना हो तो जो हमारी जो फेविक्रिल की गोल्ड वाली वो आ जाती है ट्यूब, पर्ल मेटालिक गोल्ड आता है। पर्ल मेटालिक गोल्ड की बॉटल वाला लिक्विड वाला ले सकते हो, ट्यूब वाला ले सकते हो। अदरवाइज ये भी आता है, एक्रेलिक ट्यूब्स भी आती हैं, राइट, भी आती है, सिल्वर गोल्ड सारी आती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा मिल जाता है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। मान लो अब ये मेरा है डस्ट, ठीक है। डस्ट के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। आपने ये डस्ट ले लिया और इसको बहुत सारा नहीं लेना, इसको आप हल्के हाथ से इस तरह से लोगे। सो नेक्स्ट सेशन की सजेशंस आ रही हैं बॉटल आर्ट। डेफिनेटली हम भी अपनी बहुत सारी बॉटल्स प्लान कर रहे थे, तो पता क्या होता है, मैं बैठ जाती हूँ मानसी बेटा वो दिखाई हूँ, मानसी वो दी ना आप लोगों के लिए। हम लोगों ने कितनी है 24 राइट 24 बॉटल्स हैं, 24 बॉटल्स मंगाई हैं, एक साथ मंगाई हैं, ताकि अब उस पर मैं 24 आर्ट्स डिफरेंट, चाहे वो वर्ली हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे बहुत कुछ सीखेंगे हम उस पर। बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान किया है और वो बॉटल्स लें। थैंक यू कि आपने भी वही चूज किया है। तो उस पर हम बहुत सारे आर्ट्स करने वाले हैं। सिर्फ अगर सच में होता है ना, जैसे मैंने शुरू में कहा, सिर्फ आपके बहुत सारे लाइक्स, थम्स अप और बहुत सारे कमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार छोड़ देते हो तो थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर से वापस आ जाएंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा, बहुत हल्का लोगे। अगर लिक्विड वाला लगाना है लिक्विड लगाओगे, ये तो बहुत सारा गोल्डन नहीं करना आपको कि आपका नीचे का कलर छुप जाए। यस, फिलिंग नहीं करनी है उसमें, फिलिंग नहीं है। अब अगर मैं ये लिक्विड वाला ले लूँ तो भी आपको क्या करना है, इस तरह से लेके और इसको खत्म कर देना।
बिल्कुल ना एक्सेस के कलर बराबर। आप हमेशा रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल निकाल दोगे, ठीक है, ताकि नीचे मेरे को, मेरा ना ये कलर गीला है, मैं करूँगी भी तो इस पे आ जाएगा। हम बेल आई थिंक ड्राई हो चुकी होगी, है बेटा, बेल वाला जगह। ये तो आपको ना पूरा पूरा उसको गोल्डन मत करना, नहीं तो वो सारी ब्यूटी चली जाएगी आपकी। ये अगर मैं करूँगी भी ड्राई होने के बाद, तो मैं कोशिश करूँगी कि कैमरा लगा के ही करूँ, ताकि इसकी जो फाइनल शेडिंग में, ये देखो, जैसे अगर मुझे ये बेल पे भी देनी है तो मैं पूरा भर नहीं दूंगी, इस तरह से बस हल्का सा, ताकि उस डिज़ाइन पे आपकी नज़र जाए। और ये बस बचा रहे। पूरा गोल्डन कलर मेरा नहीं होना चाहिए, ब्राउन भी दिखे, ये इस तरह बहुत से। सुंदर, थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसकी शेडिंग सही करूँगी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, वो मैं करूँगी तब मैं आपको फाइनल दिखा दूँगी। चलो, गणपति जी गीले हैं तो मैं समझ नहीं वहाँ पा पे रही। जैसी लगाएंगे ना वो सारा चिपक जाएगा उसी पे। देखती हूँ कोशिश करके कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। मर्ज हो रहा है, गोल्डन नहीं आएगा, अपने आप में कुछ अलग कलर हो जाएगा, वो नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वो उसके साथ मर्ज कर रहा है। बिकॉज अभी वो एकदम वेट है, तो थोड़े टाइम के बाद जैसे बेल एकदम ड्राई हो गई थी तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है। नहीं होगा, मर्ज हो जाएगा। राइट, चलो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ट्स एंड थम्स अप। तो इस तरह के साथ आप देखिए, जिस तरह से आप एक आज से जुड़े हैं, सब रेडी हो जाइए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो कुछ नया चाहिए ही चाहिए। और घर डेकोरेट करना है, फ्रेंड्स को गिफ्ट करना है, सब रेडी रहेगा। तो आज पहली शुरुआत गणपति जी से करिए, अब आगे चल के और देखिए क्या क्या लेकर आते हैं हम आपके लिए। बॉटल्स पे अलग अलग आर्ट सीखते हैं, उस पर भी बता देना, ठीक है? Right. बॉटल पे कौन कौन से आर्ट सीखने हैं तो वो ही ले आएंगे। बहुत मज़ा आता है बॉटल्स पे काम करने में। हम लोगों का मन था कि अपनी सारी चेंज करनी है, तो यही हुआ, हमने यही सोचा था, 24 बॉटल्स मंगाई हैं कि उस पर आपको डिफरेंट 24 आर्ट से काम। अगर जब ये बिल्कुल सूख जाता और गोल्डन करते बड़ा प्यारा आता। ये थोड़ा सा मर्ज हो गया होगा, है ना? हो गया ना, बट कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। शेडिंग में दोबारा ठीक कर दूंगी, जब ठीक कर दूंगी तो फाइनल पिक्चर बता दूंगी। लेकिन कौन सा सरफेस है, टाइल है, सेरेमिक है, मार्बल है, MDF है, कैनवस है, कोई फर्क नहीं है। जब आपने उस पर इमल्शन कर दिया, इमल्शन की हम थिक लेयर नहीं देंगे, ट्रेस कर लेंगे कोई भी डिज़ाइन, उसके बाद जो भी कलर आपको पसंद है आप करो, मिक्सिंग अच्छे से करो। इस पे इस बार अभी थोड़ा सा गीला था, मिक्सिंग की बहुत प्यारी वीडियो एक मैंने ग्रीन कलर के साथ की थी, Right. अभी इससे पिछले वाले में शायद है, आप वो जाके देख लो तो ध्यान आपको पता चल जाएगा। जब 2 कलर मिलाने, कितना पानी लेना चाहिए, मिक्सिंग कैसे करनी चाहिए, तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। के लिए हमें भी अच्छा लगा। और AK आर्ट के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे इसी तरह से जुड़े रहिए और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए। तो अपना बॉटल आर्ट की रिक्वेस्ट पे कौन कौन से आर्ट वर्क चाहिए वो ज़रूर हमारे पेज पे डालते जाना, हम ज़रूर उसको लेकर आएंगे। और जल्द ही जितने भी लाइव सेशंस होते हैं उसकी नोटिफिकेशन हमारे पेज पे होती हैं। मानसी आ जाती है, मैं उधर आ जाती हूँ, एक बार मानसी हेलो हाय बाय तो डेफिनेटली। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू AK आर्ट। वहाँ से लोग कह रहे थे मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, तो यहाँ से भी अभी आ जाए। हाँ, मानसी की मुझे तो आ रही है, मानसी की आपको आ रही है या नहीं पता नहीं। पक्का नहीं, बट थैंक यू, आप सबने इतना प्यार और विश्वास जो AK आर्ट को दिया है, और जो इतनी फैमिली बड़ी हो गई है, AK हर्बल के साथ भी बड़ी होती जा रही है और AK आर्ट में भी बड़ी होती जा रही है। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग हमें उतना ही प्यार और विश्वास आगे भी देंगे, और हम जल्द ही आपसे मिलेंगे नए आर्ट वर्क्स लेके, नए सरप्राइजेस लेके, हमारे शेयरर्स के सरप्राइजेस, हमारे कमेंटर्स के सरप्राइजेस। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए, बिकॉज जुलाई मंथ जाने वाला है और अगस्त से तो फेस्टिव सीजन शुरू होता है और सबसे पहले हमारा फ्रेंडशिप डे आ रहा है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा।
यहाँ पे अभी दिखाई दी मुझे विधि मस्कट से हैं, और विधि के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, विधि मेरी शायद फर्स्ट ऑनलाइन, तो वेलकम विधि। ऑलवेज रिमेम्बर्ड इन आवर मेमोरीज। बिल्कुल बच्चे, उस दिन इनने हमारे लिए लिखा कि हम इसके बहुत प्यारे गुरु हैं, बट तुम हमारी फर्स्ट स्टूडेंट थी ऑनलाइन की, आउटसाइडर उसमें से। अपने मेरे स्टूडेंट्स बहुत थे, बट तुम थी। और विधि की डिलीवरी थी अगले दिन, और ये रात को हमारे साथ पेंटिंग कर रही थी कि कल तो ऑपरेशन होना ही है डिलीवरी के लिए, तो आज मैं आपके साथ हूँ। तो लव यू सो मच, इतना विश्वास, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो एक आर्ट से जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। और आज का वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सरप्राइजेस जल्द ही आने वाले हैं। एंड बाकी आप लोग अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिएगा, तो हम उसको ज़रूर टेक केयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।